कन्नड़ घाट में एक कार से 60 करोड़ रुपए मूल्य की 39 किलोग्राम एम्फेटामिन ड्रग्स जब्त से 40 गांव हाईवे पुलिस ने कन्नड़ घाट में एक कार से एम्फेटामिन ड्रग्स का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। इसकी कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए है। हाईवे पुलिस ने कल रात कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की। ये ड्रग्स दिल्ली से इंदौर होते हुए, धुले होते हुए, संभाजी नगर होते हुए बेंगलुरु ले जाई जा रही थी। पुलिस को प्रारंभिक अनुमान है कि इस तस्करी के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हाथ है। पुलिस को यह जखीरा धुले से आ रही BDL 9C BB 7 1771 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक ब्रेजा कार की कन्नड़ घाट से गुजरते समय जांच और निरीक्षण के दौरान मिला। चालक का नाम सैयद है और पुलिस मालिक की जांच कर रही है। विधायक मंगेश चौहान ने इस मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के शामिल होने का संदेह जताया है। इस कार्रवाई के संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को सूचित किया है और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से जांच की मांग की है। मध्ये ते पकडलं, खरं तर त्याची ज्यावेळेस माहिती घेतली त्यावेळेस असं लक्षात आलं की ह्या ड्रग्सची किंमत साधारण 1 करोड ते 1.5 करोड रुपये पर किलो, म्हणजे 40 ते 60 कोटी रुपयाचा एम्फेटामाइन ड्रग्स हे 40 गावच्या हद्दीत हस्तगत करण्यात आलं। खरं तर हे जी गाडी आहे त्या सगळ्यांची आम्ही माहिती घेतली, पोलीस प्रशासनाने माहिती घेतली। हे दिल्लीहून निघालं होतं। इंदोर, धुळे या मार्गाने ते औरंगाबाद आणि बँगलोरला डिलिव्हरी करण्याचं त्यांचा जे कमिटमेंट होत्या अशा सांगण्यात आल्या। खरं तर यामागे एक मोठं रॅकेट, इंटरनॅशनल लेवलचं एक रॅकेट चालू असल्याचा संशय या मागून येतोय। मी आताच एसपीशी बोललो, डीजी मॅडमांना कळवलं आहे, गिरीश वंशी बोललो आणि गृहमंत्र्यांशी बोलून, मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलून की यामध्ये आमची मागणी अशी असणार आहे। खरं तर सर्वप्रथम 40 गाव पोलीस स्टेशनच्या सगळ्यांचं मनापासून मी त्यांचं अभिनंदन करतो, कौतुक करतो की त्यांनी हे परराज्यात जाणारं ड्रग्स, दिल्लीहून आलेलं ड्रग्स हे बँगलोरला जात असताना 40 गावला पकडलं। खरं तर यामागे हे बाहेर देशाहून एक मोठं रॅकेट चालत असल्याचा प्रथमदर्शी आता पोलिसांचं पण एक चाललं आहे। यातनं आता काय तपासात जे काही येईल ते पुढे येईल। हा जो इथं ड्रायव्हर ज्याला पकडलाय तो एक छोटासा एक भाग आहे, परंतु यामागे एक मोठं रॅकेट, मोठं सिंडिकेट, यात बरेचसे मोठे लोक असण्याची शक्यता आहे। यामध्ये मोठ्या एका मुंबईच्या सेललाच किंवा या संदर्भातल्या NCBच्या नार्कोटिक्स ब्युरोलाच हा तपास देऊन आणि हा तपास सखोल करावा अशी